सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मीन राशि है। आज की वीडियो मीन राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। आने वाला जुलाई का महीना किस प्रकार का परिवर्तन लेके आने वाला है मीन राशि वालों के जीवन में, क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, भाग्य परिवर्तन की दृष्टि से क्या शुभ ग्रहों का निर्माण हो रहा है आपके लिए, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है, चार्ट की ओर देखिए मीन राशि, और थोड़ा सा समझिए कि आपके चार्ट में ग्रह किस प्रकार के बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न में शनिदेव यानी कि फर्स्ट हाउस में शनिदेव, थर्ड हाउस में शुक्र, फोर्थ हाउस में सूर्य और गुरु, फिफ्थ हाउस में बुध, सिक्स हाउस में मंगल और केतु, और 12th हाउस में राहु। ये गोचरीय ग्रह विद्यमान है आपके चार्ट में। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में। मुख्य रूप से 15 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसी प्रकार दूसरा राशि परिवर्तन शुक्र का 26 जुलाई को होगा। वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ 29 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। वो सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ओवरऑल ग्रहों की स्थिति यह है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं इनका फल क्या रहने वाला है। देखिए, लग्न में शनिदेव विराजमान है और शनि की 7.5 का सेकंड राउंड भी शुरू हो चुका है 29 मार्च 2025 को। इसी के साथ साथ शनि जो हैं वो लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आलस्यता आपको घेर ना ले, इसलिए कर्मठ आपको बन के रहना है। कोई भी अगर आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो उसमें आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्मफल प्रदाता भी है और नीति और न्याय और धर्म पूर्वक जीवन है जीना सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं लग्न में है, केंद्र में है, तो आलस्यता आपको ना घेर ले और आप सक्षम रहें और हर कार्य को आप कर सकें। तो आपको नीतिपूर्वक, धर्मपूर्वक आचरण और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ तृतीय भाव में यानी कि तीसरे भाव में शुक्र पराक्रम भाव में बैठे हैं। पराक्रम वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और कहीं ना कहीं सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान में भी पड़ रही है। तो भाग्य परिवर्तन के योग भी आपके लिए आएंगे, अवसर आपको मिलेंगे अच्छे। सूर्य और गुरु की युति चतुर्थ भाव में जीवात्मा योग का निर्माण कर रही है। ये कहीं ना कहीं भूमि संबंधित, भवन संबंधित, जमीन जायदाद, मातृ सुख, गाड़ी घोड़ा भवन, इन सब के लिए बहुत ही उत्तम समय है मीन राशि वालों के लिए। लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी तो अब वो स्ट्रगल काफ़ी हद तक कम होगी, लेकिन पैसा खूब आएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसी हिसाब से आप खर्च भी करते दिखेंगे, ये निश्चित रूप से। गुरु और सूर्य की केंद्र में युति, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी बहुत अच्छा समय है। जो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट प्रयास कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, एक परिवर्तन के लिए, उनको कहीं ना कहीं अच्छा संयोग देखने को मिलेगा। बुध पंचम भाव में बैठे हैं। बुध की युति पंचम भाव में एक मीठी वाणी, चतुरता, आकर्षण, आत्मविश्वास से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर और एक बोलते हैं ना कि एक चंचलता, क्योंकि बुध जो है वो बाल्य स्वरूप है, बाल स्वरूप एक राजा का प्रतीक है। तो राजाओं जैसा आचरण, लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बुध जो है मीठी वाणी, चतुरता, आकर्षक, एक आचरण में मंगलता, ये सब प्रदान करता है, लेकिन साथ साथ एक अहंकार भी प्रकट हो जाता है कहीं ना कहीं। जब हमारे अंदर राजाओं वाले गुण आते हैं, राजाओं वाली वाणी आती है, तो कहीं ना कहीं एक राजसिक गुण भी हमको प्रभावित करता है।
तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। कोई भी अपने आप से छोटा किसी को नहीं समझना है, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ जो होती है वो बड़ा जीवन में एक लंबी यात्रा में बहुत सहायक होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हम जब सर उठा के चलते हैं, इसलिए झुकना परम आवश्यक है। जो झुकते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बहुत सुंदर मुझे एक बात एक स्मरण आ गई, मैं सुना देता हूँ कि झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इसलिए झुकना सीखो। झुक के हमें जितना मिल सकता है उतना अकड़ के नहीं मिल सकता है ना। तो बुद्ध देव जो हैं मीठी वाणी के प्रतीक हैं, बिजनेस के प्रतीक हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि के प्रतीक भी हैं। और सूर्य और गुरु की युति गवर्नमेंट जॉब और अच्छी जॉब के भी योग बना रही है। तो मीठी वाणी साथ में अगर बढ़िया बोलेंगे और अहंकार शून्य रखेंगे तो जीवन में स्वतः ही मंगलता आपको देखने को मिलेगी। मंगल और केतु की युति षष्ठम भाव में बन रही है और अंगारक योग का निर्माण कर रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा जो है वो मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा 50-50। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना है कि बाहरी भोजन को अवॉइड करना है। अगर आप बाहर के भोजन करने के शौकीन हैं, बाहर का ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड तो आपको खाना ही नहीं चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि षष्ठम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो वो एक शत्रु विनाशक योग भी बनाता है। यानी कि अगर आपको लग रहा था कि कोई भय आपको था या मन अधिक चंचल था या शत्रु ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे शत्रु परास्त होंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा, किसी भी कार्य को करने के लिए आप जीत हासिल करेंगे। राहु की युति द्वादश भावों में बहुत ही सुंदर है। बाहरी क्षेत्रों से लाभ होगा, विदेशी संपर्कों से लाभ होगा, कहीं ना कहीं व्यापार को आप अपने बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। अंतिम में उपाय की बात कर लें। 2 उपाय जो मीन राशि वालों को कर लेने चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करें। दूसरा, गुरुवार के दिन भगवान नारायण को पीला पुष्प जरूर अर्पित करें। तो इससे गुरु और प्रभावशाली बनेंगे और कहीं ना कहीं गुरु केंद्र में बैठे हैं। लग्न के और दशम भाव के स्वामी होके चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठे हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब की दृष्टि से भी अच्छा समय है। जो प्रयास कर रहे हैं वो करते रहें, उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और भाग्य परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अंतिम में एक निवेदन करूंगा, अधिक जानकारी के अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि सबके कुंडलियों में ग्रहों की महादशाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, ग्रहों के योग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय